हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्स होता है। देखो इसमें क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या हो, ऑन ग्रिड क्या हो, हाइब्रिड क्या हो, कौन सा लगवाएं। बार बार जो हमारे जानने वाले, अपने खुद के जानने वाले भी लोग हैं, लोग धूप तो बन नहीं रही, बिजली आ रही है, तो वो जो मीटर्स में, जो आपकी ग्रिड में जो यूनिट इकट्ठा हुई थी पहले, वो खत्म होगी। मान लो आपने रात को 10 यूनिट यूज करी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक चपराना ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में, जो पैनल से ही संबंधित है। और हमारे धामा जी भी छुट्टी आए हुए हैं। तो धामा जी आज क्या बताने वाले हो कुछ हमारे दर्शकों को, आज कुछ नया? भैया आपके जितने कमेंट आते हैं, कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए कि किस चीज़ की जानकारी लोग लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं, भैया ये बिजली जो ऑन ग्रिड में हम बनाते हैं उसके पैसे मिलेंगे या हमारी यूनिट कटेगी, या जो क्या हमारा बिजली बिल ज़ीरो हो जाएगा, कि ऐसा है सरकार पैसे दे रही है मतलब बिजली के। ये सारी चीज़, ऑफ ग्रिड क्या हो, ऑन ग्रिड क्या हो, हाइब्रिड क्या हो, कौन सा लगवाएं। बार बार जो हमारे जानने वाले, अपने खुद के जानने वाले भी लोग हैं, लोकल के भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, भैया कौन सा सही रहेगा, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। समाधान पूरा इस वीडियो में, सारी वीडियो ये देख रहे हो मारकर। और आओ चलते हैं नीचे बोर्ड पे। अब हम आगे हैं नीचे और हम आपको बताएंगे कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड क्या होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आसपास पैनल लग रहे हैं छतों पे कि यार हमने ऑन ग्रिड लगवाया है, कोई कह रहा है हमने ऑफ ग्रिड लगवाया है, कोई कह रहा है हाइब्रिड लगवाया है। दिमाग खराब हो रहा है, क्या लगवाना, कौन सा हमारे लिए सही है। इस वीडियो में सारी पैनल की, जो पैनल है हमारा, उसकी सारी समस्या का समाधान बिल्कुल हम इसी वीडियो में देंगे आपको। अब देखो हम समझाते हैं। सबसे पहले आता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड पैनल क्या होता है? ऑन ग्रिड पैनल सिस्टम जो है आपका, वो सीधा ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। ग्रिड क्या है? ग्रिड का मतलब आप कह देते हैं कि बिजली जहां से आ रही है, बिजली घर से है, जहां से भी ग्रिड से बिजली आ रही है, वो हमारे पैनल के तार उससे सीधे जुड़े होते हैं। सीधे कैसे जुड़े होते हैं? देखो, तो ये हमारा ग्रिड है, या कह दे कि बिजली घर जो बोलते हैं। यहाँ से हमारी बिजली आई, बिजली के तार सीधे आते हैं हमारे, एक नेट मीटर लगा हुआ होता है। तुम्हारा जो बिजली का मीटर होगा, बिजली के मीटर को तो हटा दिया जाएगा, उसकी जगह जिस कंपनी का आप पैनल लोगे, वो कंपनी आपको एक नेट मीटर देगी। वो नेट मीटर बिजली घर से जाके वहाँ से चेक होके आएगा कि सही है या नहीं, और उस नेट मीटर को फिर आपके घर पे लगा के सेट कर दिया जाएगा, पुराने मीटर को हटा दिया जाएगा। यहाँ से तार आएंगे बिजली घर से, जो तुम्हारी लाइन आती है गाँव में या शहर में, उसके तार इसमें लग जाएंगे। दो तार आपके पैनल से आएंगे। ये हमारा पैनल है जो सूर्य से रोशनी लेके और बिजली बनाता है, तो ये दो तार यहाँ से आएंगे, दोनों इसमें जोड़ दिए जाएंगे। जोड़ने के बाद ये नेट मीटर हो गया। यहाँ से दो तार फिर आपके घर पे जाएंगे, वो पूरे घर का लोड चलाएंगे। अब बात आती है कि सिस्टम सीधा ग्रिड से जुड़ा हुआ हो गया। ज़्यादा बिजली बनेगी तो एक्स्ट्रा ग्रिड जो है, एक्स्ट्रा जो बिजली है वो कहाँ जाएगी? वो पूरी ज़्यादा, मान लो पैनल है तुम्हारा, पैनल ने बिजली बनाई, तो जो ज़्यादा बिजली है वो सीधी चली जाएगी हमारी ग्रिड में। अब ये लोग कहते हैं कि भैया चलो ठीक है, हमारा लोड मान लो है घर का 1 किलोवाट चल रहा है इस टाइम पे, हमारे पैनल बना रहे हैं 1.5 किलोवाट, तो वो जो आधा किलोवाट है वो कहाँ जा रहा? या कहने लगे कि भाई हम यूज कर रहे हैं 4 यूनिट और बन रही है हमारे घर में 10 यूनिट, तो जो 6 यूनिट है वो कहाँ जा रही? वो 6 यूनिट वापस इस नेट मीटर से वो ग्रिड को भेज दी जाए, या ग्रिड अपने इसमें नेट मीटर में ही वे चीज़ ऐड कर लेता है कि आपकी इतनी यूनिट फालतू होगी, वो ग्रिड के खाते में जुड़ गई। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है? जब आप रात को, फिर जब धूप खत्म हो जाएगी, जब आप रात को चलाओगे लोड, तो वो लोड क्या, जो अब धूप तो बन नहीं रही, बिजली आ रही है, तो वो जो मीटर्स में, जो आपकी ग्रिड में जो यूनिट इकट्ठा हुई थी पहले, वो खत्म होगी। मान लो आपने रात को 10 यूनिट यूज करी, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 10 यूनिट यूज करी, 6 यूनिट आपकी पहले से ही जमा है ग्रिड के पास, तो पहले तो 6 वे लगेंगी, तो आपका रात का 4 यूनिट का खर्चा आया। इसके बाद है बिल, या तो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत कम, या फिर बिल्कुल जीरो हो जाएगा ऑन ग्रिड से। ये इसके हम फायदे आपको गिनवा रहे हैं। बैटरी की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती ऑन ग्रिड में, कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो बैटरी नहीं लगने की, तो ये हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और इस पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है ऑन ग्रिड में। ठीक है, सब्सिडी मिलेगी, बैटरी नहीं है तो बहुत सस्ता आपको पड़ता है।
अब आ जाओ इसके नुकसान क्या है ऑन ग्रिड के। इसके नुकसान ये है कि जब तक बिजली आएगी तब तक ही आपके घर का लोड चलेगा। जैसे ही बिजली गई आपके घर का लोड बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते दिन में भी कि भाई साहब की अब बिजली चली गई है तो हमारा लोड सारा पैनल से चला दो। पैनल से लोड नहीं चलने का, दोनों एक साथ ही काम करेंगे क्योंकि दोनों के तार एक नेट मीटर में जुड़े हुए हैं, उसी से ही एक साथ ही काम होगा। बिजली भागते ही आपका पूरा लोड पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, बिजली आने के बाद ही चालू होगा। सबसे बड़ा नुकसान एक तो ये है। दूसरा है कोई बैकअप नहीं है। अगर मान लो लाइट चली गई तो रात को क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बैटरी बैकअप इसमें है नहीं, ये इसका नुकसान है। अब आते हैं ऑफ ग्रिड क्या होता है। ऑन ग्रिड हमने बता दिया, अब आते हैं ऑफ ग्रिड क्या होता है। ऑफ ग्रिड पैनल में क्या होता है, देखो आपका एक तो पैनल लगा हुआ होगा, छत पे पैनल लगा हुआ होगा, पैनल से दो तार आपके इन्वर्टर में आ जाएंगे, जो सोलर इन्वर्टर कंपनी लगाएगी आपके घर में। सोलर इन्वर्टर से दो तार सीधे होते हुए आपके यहाँ बैटरी पे आ जाएंगे। बैटरी आपकी 4 लगेंगी, 2 लगेंगी, वो तो आपके पैनल के किलोवाट के ऊपर है बैटरी। उसके बाद फिर आपके बैटरी से तार निकल के आपके घर का लोड चलाएंगे। तो ऐसा मान लो कि ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये पूरी तरह से ग्रिड से अलग होता है। इसका बिजली से कोई मतलब नहीं है, बिजली आ रही है जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। चाहो आप बिजली का कनेक्शन खत्म कर दो, चाहो आप एक एमसीबी लगवा लो, एमसीबी डाउन कर दी, बिजली कट हो गई, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी एमसीबी अपना ऊपर उठा दी, बिजली भी शुरू हो गई। यानी आप चाहो तो इसमें बिजली भी और दोनों चीज दे सकते हो। ये जो इन्वर्टर है हमारा, ये बिजली से भी बैटरी चार्ज करेगा, आपके पैनल से भी बैटरी चार्ज करेगा। इसमें जो है ये फायदा है, ये ग्रिड से बिल्कुल अलग है। दूसरा फायदा है इसमें बैटरी पावर स्टोर करती है आपकी। जब आपकी बैटरी जो है धूप से चार्ज हो रहा है, जितना आपका दिन में लोड चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बाकी जो बच रहा है करंट बच रहा है पैनल वाला जो यूनिट बच रही है वो सीधी बैटरी स्टोर करती रहेगी। रात को जब धूप खत्म हो जाएगी तो आप बैटरी में से अपने पूरे घर का लोड चलाओगे। और अगर इसमें बिजली चली जाती है, जैसे इसमें क्या था कि बिजली चली गई तो सिस्टम बंद, इसमें ये फायदा है बिजली जाने के बाद भी आपका सारा पूरे घर का लोड बैटरी से चलेगा। बैटरी में स्टोर होता है सारी यूनिट आपकी। ये कहाँ यूजफुल है, जहाँ रिमोट एरिया मतलब दूर दराज गांव है जहाँ बिजली आती जाती है, बहुत कम लाइट आती है, कभी तार टूट रहे हैं, गांव के क्षेत्र में बहुत लाइट कम आती है, कुछ घंटे, गर्मी में तो बहुत ही कम आगा, वहाँ इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। अब आ जाओ इसकी हानि पे। इसके नुकसान क्या है। इसके नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान बैटरी बहुत महंगी आती है। 4 बैटरी लगाओगे तो कम से कम छोटी बैटरी भी 13,000 12,500 रुपये से एक बैटरी कम नहीं आनेगी। तो बैटरी का खर्चा है इसमें, ये महंगा है। मेंटेनेंस ज़्यादा है, मेंटेनेंस बैटरी का ही मेंटेनेंस होगा, 4-5 साल बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, 5 साल बाद, उसके बाद दूसरी बैटरी आएंगी। ये इसमें खर्चा है मेंटेनेंस इसका। अगर एक्स्ट्रा पावर इसमें वेस्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा पावर वेस्ट कैसे हो जाएगी, मान लो हमारा लोड 500 वाट चल रहा है, पैनल 1 किलोवाट बना रहा है, बैटरी भी चार्ज होगी, लोड उतना ही है, फालतू करंट कहाँ जाएगा, वो सब बेकार जाएगा, वो कहीं ना ग्रिड को जा रहा ना कहीं, वो मतलब एक तरीके से वेस्ट है। उसके बाद आता है कि आप उसे ग्रिड को भेज नहीं सकते। तो इस तरह से इस ऑफ ग्रिड के ये फायदे और ये नुकसान है। अब आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्स होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये हमारी ग्रिड होगी है जहां से बिजली, घर से बिजली आ रही है, बिजली सीधी यहाँ पर आ गई, ये हमारा इन्वर्टर है, इसे हाइब्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। इधर हमारे पैनल लगे हुए हैं छत पे, वहां से भी तार इसमें आएंगे, ग्रिड से भी तार इसमें आएंगे, यहाँ से सीधी बैटरी में जाएंगे तार, और बैटरी से पूरे घर में जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि यो पहले आपकी बैटरी चार्ज करेगा, बैटरी चार्ज करने के बाद जो बचता है वो सीधा फिर उसके बाद घर का लोड चलेगा। तो इसमें क्या है हाइब्रिड में दोनों मिक्स हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सर। ग्रिड में बैटरी और ग्रिड दोनों जुड़े हुए हैं, बैटरी भी जुड़ी हुई है इसमें और ग्रिड भी है, बिजली भी है और बैटरी भी है। नेट मीटरिंग, लाइट जाने पर बैकअप, यानी आपकी जो नेट मीटर भी लगा हुआ है कि आपकी ज्यादा बिजली है तो ग्रिड को भेज दी जाएगी, ज्यादा यूनिट है कम है तो वो जो है बैटरी से ले सकते हैं फिर उसके बाद। यानी बैटरी अगर लाइट चली गई तो ऐसा नहीं है जैसे ऑन ग्रिड में क्या था कि लाइट चली गई तो सिस्टम बंद हो गया था, लेकिन हाइब्रिड में क्या है अगर लाइट चली गई तो वो फिर बैटरी से यूज होगा। ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई तो सिस्टम बंद हो जाएगा। उसके बाद बैकअप के लिए हमारी बैटरी है ही,
फिर इसमें फायदा क्या है, 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी, 24 गुना 7 पूरे घंटे, क्योंकि बिजली आ रही है तो भी चल रहा है, नहीं आ रही है तो पैनल से चल रहा है, रात को कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, धूप भी नहीं है तो बैटरी चल रही है, यानी 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। इसके सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको। हाइब्रिड बहुत अधिक महंगा है, हर आदमी से लगवा नहीं सकता। दूसरा, इसका इंस्टॉलेशन जो भी लगाने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है, इस वजह से भी इस पर ज़्यादा चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो अब हमने तीनों आपको बता दिए हैं, ऑन ग्रिड भी, ऑफ ग्रिड भी और हाइब्रिड भी। अब मैं आपको बताऊं इसका सबसे जो कंक्लूजन है, जो सार है, जो आपको वीडियो देख के समझ में भी आ गया होगा, जहां बिजली 20 से 22 घंटे आती है, सिटी है, वहां पे आपको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, क्योंकि वहां बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं है। आपको अपना बिल सस्ता करना है तो आपको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए जहां 20 से 22 घंटे लाइट आ रही है। ऑफ ग्रिड गांव में कामयाब है, या वो जगह जहां पर लाइट बहुत कम आती हो, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, या रुक रुक के आती हो, आ रही है जा रही है, तो वहां पे आपको ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं। हाइब्रिड तो कोई भी लगवा सकता है जिसके पास पैसा है, दोनों जगह कामयाब है, शहर में भी लगा सकते हैं और गांव में भी लगा सकते हैं। वो आपके पास जो है पैसे के ऊपर बात है कि आप जो है कौन सी चीज़ लगवाना चाहें। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, शायद कोई आपका डाउट ना होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और एक बात और बता दूं मैं, अगर किसी को स्पेशल ऑन ग्रिड की ही वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑन ग्रिड के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमने किसी जो है मकान मालिक के इसके घर पर जाकर वो पूरी वीडियो बनाई है, उसमें हम पूरी डिटेल से बताया गया है, वो पूरा पैनल दिखाया गया है, इन्वर्टर दिखाए गए हैं, कैसे बिजली का लोड चल रहा है, सारा दिखाया गया है ऑन ग्रिड का। किसी को ऑफ ग्रिड की देखनी है, ऑफ ग्रिड अलग से देखनी हो पूरी वीडियो, उसकी पूरी डिटेल, उसका भी एक लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और हाइब्रिड की वीडियो अभी हम बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तुरंत वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हाइब्रिड की वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे धामा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, हम कोई स्पेशल ये नहीं है कि हम पैनल की वीडियो बनाते हैं, हम हर तरह की वीडियो बनाते हैं जो आपकी यूजफुल हो। मतलब कि जैसे कि हमने स्प्रे वाली वीडियो बनाई थी तो वो किसानों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। और भैया आपके जूते वाली बनाई थी, वो भी आजकल के जो युवा हैं उन्हें पता लग जाएगी फला जगह इतने अच्छे जूते मिलते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलगी उस वीडियो से। तो हम कुछ भी बना देते हैं, कोई स्पेशल ये नहीं कि हम वो बना रहे, बस ये है कि आप लोगों को उस चीज़ की जानकारी हो जानी चाहिए हमारी वीडियो के माध्यम से। तो चलो जी, ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी बड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वैसे ही अगली वीडियो।